This is A, this is B. सॉरी, B मैच होना चाहिए. सॉरी गलत किया मैंने. B मैच होना चाहिए, मैच नहीं हो रहा इधर. ओके, गलत किया था मैंने. अब देख लेना. सारे एक एक इधर दिखा रहा हूं मैं. 2 and 2 मैच हो रहा है, तो 1 and 3. 1 and 3. Is it present? Yes, tick mark आ गया. Next, 3 and 3 मैच हो रहा है. 1,4. Yes, 1,4 है. Is it present? Yes, 1,4 is present. Next, 2 and 2 मैच हो रहा है. 1,4. Is it present? Yes, 1,4 present. Next, 3 and 3 मैच हो रहा है. 3 and 3 मैच हो रहा है, तो 1,4. Is it present? Yes, 1,4 present. 3 and 3 मैच हो रहा है. क्या बचा? 3 and 3 मैच होने का 2,4. Is it present? 2,4. Yes, 2,4 present. Again, there should not be any exception. कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ट्रांजिटिव. अरे ट्रांजिटिव समझ में आया नहीं आया? कलर देखो, कलर. आई हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स देयरफॉर. रेड के लिए रेड के साथ टिक मार्क मारा है. ग्रीन का ग्रीन के साथ टिक मार्क मारा है. और टेकन एफर्ट्स कलर मैच करने का. समझा? ट्रांजिटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट है करने में, देन दैट इज द वे यू शुड डू इट. ट्रांजिटिव रिलेशन. सो वायरस एंड टी हो गया. रिलेशंस आर वायरस टी. टी वायरस. और एक आएगा, लास्ट वाला इजी है. टी वायरस. ओके, ऑर्डर में याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट रिलेशंस आर टी वायरस. टी इज ट्रांजिटिव, V is void, I identity, R reflexive, U universal, and S symmetric. और लास्ट वाला इजी इसलिए क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन E. सो फाइनली कितने रिलेशंस हैं? 7. क्या कीवर्ड याद रखना है? TE वायरस. TE वायरस. क्या बोला इसमें? A relation R on set is said to be equivalence relation if it is reflective and symmetric and transitive. तीनों है, वो symmetric भी है, reflexive भी है and transitive भी है. Simultaneously, हाँ, simultaneously बोला है. तीनों भी है रिलेशन. रिफ्लेक्सिव भी है, प्लस सिमेट्रिक भी है, प्लस ट्रांजिटिव भी है. तो इसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस. उसमें कुछ है नहीं, आपको पीछे क्या ढूंढने का है. सिमेट्रिक है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या, एंड ट्रांजिटिव है क्या. अगर है क्या बोलेंगे उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन. सारे रिलेशन के नाम याद रहेंगे. नाम तो अभी याद हुई है. टीई वायरस. टीई वायरस. ये ईटी वायरस. जैसे भी बोलना है यार वैसे बोलो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट रिमेंबर ऑल द नेम्स. वायरस थे चलेगा. एनी वे यू रिमेंबर. वायरस ईटी ऐसे भी याद रखो. वायरस ने हमको खा लिया, ये कोरोना वायरस ने. यस, न्यू पेंडेमिक. वायरस ईटी, वायरस टीई, नया वायरस आ गया. ओके चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. देख के मेरे को बोलो. R is equal to 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 be the relation on set A 1 2 3 4. The relation R is reflective, transitive, symmetric, none of this. अभी तो सिखाया.
बोलो आंसर, टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ये सिमेट्रिक नहीं है, एग्रीड? दिस इज नॉट सिमेट्रिक। व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक पक्का नहीं। वन सिमेट्रिक मालूम है ना, फ्लिप करके चेक करना है, दैट इज सिमेट्रिक। 1,3, 3,1 है, 4,2 फ्लिप करो, 2,4 है, 2,4 को फ्लिप करो, 4,2 है, 2,3 को फ्लिप करो, 2,3 को फ्लिप किया, क्या गया? 3,2। डू यू हैव 3,2 एनीवेयर? इसको फ्लिप करो, इसको फ्लिप करने के बाद क्या बनेगा? इसको फ्लिप करने के बाद क्या बनेगा? 3,2 बनेगा ना। इस 3,2 प्रेजेंट? नो, पक्का ये सिमेट्रिक नहीं है। चलो रिफ्लेक्सिव है क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है क्या चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए प्लस एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखो अभी अपने पास ए सेट दिया है उन लोग ने, सेट ए, क्या क्या अपने सेट ए में? डोमेन से भी सेट ए मिलेगा आपको 1 से। सेट ए भी दिया आपको 1, 2, 3, 4। अभी ये जो रिलेशन का सेट है ना, उसमें से आपको रेंज मिलेगा। रेंज याद है, सेकेंड एलिमेंट्स, तो सेकेंड एलिमेंट्स लिखता हूं। ये क्या लिखा मैंने? सेट ए लिखा। कहां से लिखा सेट ए? देखो इधर दिया था मेरे को, सेट ए लिख दिया। अब क्या लिखते हैं? आर में से, आर नहीं लिखना हमको, आर में से सेकेंड पार्ट लेना है, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। सो 1,3, सो 3, 4,2, सो 2, 2,4 तो 4, 2,3 तो 3 ऑलरेडी लिया है तो नहीं, 1 इधर से लास्ट से 3,1। अभी इधर से रिलेशन देखो 1, 3, 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 का 3 के साथ है। 4, 2, 4 का रिलेशन 2 के साथ है। 2, 4, 2 का रिलेशन 4 के साथ है। 2, 3, 2 का रिलेशन 3 के साथ है। 3, 1, 3 का रिलेशन 1 के साथ है। इज इट रिफ्लेक्सिव? इज इट रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी होना चाहिए, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, एंड सम एक्स्ट्रा। क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है भी क्या इधर? कैन यू सी? 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, 2 का रिलेशन 2 के साथ नहीं, 2 का रिलेशन 3 एंड 4 के साथ है, बट 2 के साथ नहीं है। 1 का रिलेशन 3 के साथ है, तो दिस इज नॉट डेफिनेटली रिफ्लेक्टिव। ट्रांजिटिव चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, आएगा चेक करने को? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव 1,3 बी को मैच करना है। 1,3, इज देयर एनीथिंग स्टार्टिंग विथ 3? यस, A3 और A3 मैच हो रहा है ना। A, B, B, C मैच हो रहा है। अभी बचे क्या बचा है? A एंड C क्या बचा? 1,1 इज 1,1 प्रेजेंट? इज 1,1 प्रेजेंट? नो, सो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्या आ गया आंसर? अरे आंसर क्या आ गया? सब चेक करके दिखा मैंने आपको। डी इज द आंसर, नॉन ऑफ दिस, none of this. Yeah, I know somebody gave me answer earlier. Yeah,
Arsha Shetty, I saw your answer. I wanted to explain everything once again. अभी समझा कि नहीं? वायरस टीई नया पेंडेमिक, कोरोना वायरस नहीं, वायरस टीई. ओके नेक्स्ट. चलो अब ये तो आप करो. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. आई एम गिविंग यू टाइम, सफिशिएंट टाइम. आज कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन से, बट कल टुमारो डेफिनेटली हाफ एन आवर आई रिजर्व फॉर परमिटेशन कॉम्बिनेशन, लास्ट हाफ एन आवर. फिर आज रिलेशन खत्म करना था मेरे को, सिर्फ रिलेशन की. आज वायरस टीई को इंट्रोड्यूस किया, न्यू वायरस. लेट आर 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12, 3,6 be a relation on the set A is equal to 3, 6, 9, 12. A is 3, 6, 9, 12. The relation is. इसमें none of this above नहीं, तो इसमें से कुछ ना कुछ होगा ही होगा. पहले सिमेट्रिक चेक करो ना. सिमेट्रिक में क्या चेक करोगे? ये मत चेक करो. सिमेट्रिक में 3,3, 6,6 इनको मत चेक करो. ये तो होना ही है. सेम है ना? सेम वैल्यू वाले को सिमेट्रिक में मत चेक करो. ये तो होना ही है. आगे वाले को चेक करो सिमेट्रिक में. 6,12 का फ्लिप करो. 6,12 को फ्लिप करो. अरे 6,12 को फ्लिप करो. क्या बन गया? 12,6. इज 12,6 प्रेजेंट एनीवेयर? 12,6 इज इट प्रेजेंट? नो. तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है. तो रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक है नहीं, एंड बोला है ना. सिमेट्रिक तो है नहीं. रिफ्लेक्टिव मैं नहीं जानता, बट ये डी ऑप्शन तो आएगा नहीं पक्का. बस ऑप्शन डी इज टेलिंग यू व्हाट? रिफ्लेक्टिव एंड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक तो नहीं है, रिफ्लेक्टिव होगा तो भी डी तो ऑप्शन आएगा नहीं. चलो करो एक एक, सब मैं ही क्यों बताऊं आपको. और ये इक्विवेलेंस भी नहीं है अभी. एग्रीड और नॉट? व्हाट इक्विवेलेंस है? इक्विवेलेंस क्या बोलता है? इक्विवेलेंस तीनों को होना चाहिए बोलता है ना. इक्विवेलेंस सेज ऑल थ्री शुड बी देयर. क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक भी होना चाहिए. बट ये सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक नहीं तो इक्विवेलेंस भी तो नहीं हो सकता है. बचा ए एंड बी. रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव क्या है? सेट ए. रिफ्लेक्सिव याद है ना कैसे चेक किया था मैंने? सेट ए, अभी सर्कल नहीं बना था. सेट ए 3, 6, 9, 12. और दूसरे सेट में इधर बाजू में क्या लिखूंगा? सेकेंड वैल्यू फ्रॉम ईच सेट 3,3. सेकेंड वैल्यू इज 3. एरो बाद में बनाता हूं. 6, 9, 12. एग्रीड? रेंज का सेट, डोमेन एंड रेंज सेट. एग्रीड?
Now 3,3, 6,6, 9,9, 12,12. Further 6 and 12, 6 and 12, 3,9, 3,12, 3,6. ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी तो चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव है तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। रिफ्लेक्सिव ओनली, ट्रांजिटिव है क्या चेक करो। ट्रांजिटिव है ना, A, B, B, C, then AC should be present. करके देखो, people are saying B, पक्का? मैंने नहीं चेक किया ट्रांजिटिव, आप चेक करो। श्योर? देखते क्या आंसर आना चाहिए। ये आंसर आ रहा है, आप लोग बी बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव भी है बोल रहे हैं। नहीं ट्रांजिटिव, चेक करके दिखाओ ट्रांजिटिव, चेक करो। अभी आंसर आने के बाद तो चेक करो। आई एम सेइंग ए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव तो चेक करके दिखाया था मैंने आपको, और बोला था मैंने शायद ये आंसर आ सकता है, शायद बी भी आ सकता है। सिमेट्रिक नहीं, इक्विवेलेंस नहीं, ये भी चेक करके दिखाया था। ट्रांजिटिव चेक करो ना रे। नहीं आता है तो बोलो कि नहीं आता है सर हमको करने को, आई विल चेक एंड आई विल शो। ट्रांजिटिव याद है कि नहीं है? ट्रांजिटिव कैसा होना चाहिए? ट्रांजिटिव में ए, बी, सेकेंड सेट का क्या, अनदर सेट का क्या लेने का रहता है उसको? ए, बी नहीं लेने का रहता है उसको, क्या लेने का रहता है? बी, सी। पहला बी भी मैच होना चाहिए। if B and B is matching, then A, C should be present. ये ट्रांजिटिव है। A, B, B, C, A, B, B is common. Do you want me to show? Fast. लास्ट 1 मिनट बचा है, मेरी तरफ से रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। फिर चेक कर लोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लो और चेक करो एक बार। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस कर दे कि आपको मिला, कुछ डाउट है तो पूछ ले। ये समझा क्या ट्रांजिटिव? आंसर ए आ रहा है, मैंने ए दिया, मतलब मैंने चेक करके दिखा है कि यस ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्टिव तो मैंने दिखाया था, यू हैव टू चेक ओनली वेदर इट इज ट्रांजिटिव। ओके, सो टेक इट एज अ होमवर्क कि जिसमें आप चेक करेंगे ट्रांजिटिव है क्या। ओके, नाउ लिसन टू दिस बिफोर वी स्टॉप। अपना एक्सरसाइज 5 चैप्टर 5 परमिटेशन कॉम्बिनेशन में से, ओके, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पास जो नोट है उसमें नोट बोल रहा है कि 9 तक आई हैव डन, 5C 9, 5C up to 9 I have done. So I expect you to complete that 5C. डाउट रहेगा और रख दो। प्लस 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 एडिशनल क्वेश्चन बैंक है 144 क्वेश्चन की, उसमें से 144 नहीं बोल रहा, 1 to 10 ट्राई तो करो। हेलो, टाइप करके बता दो क्या करना है आपको। 5C फिनिश इट ऑफ। 5C, 5D भी है, 5D को हाथ मत लगाओ, 5D को फिलहाल हाथ मत लगाओ कल के लिए। और क्या करो, एडिशनल क्वेश्चन बैंक 144 है, उसमें से मिनिमम 10 करो, 1 to 10। 144 एक साथ नहीं दे रहा हूं मैं, 1 to 10 ही दे रहा हूं आपको। सो 5C में रफली 10 11 वट एवर इट इज, एंड एडिशनल क्वेश्चन बैंक 10 क्वेश्चन, सो अराउंड 20-22 क्वेश्चन। जो नहीं आता वो छोड़ दो, डिफिकल्ट लगता है वो भी छोड़ो, नहीं आता है डिफिकल्ट लगता है छोड़ दो, चलो वो मैं कर लूंगा। इजी इजी वाले तो कर लो, करोगे ना कल के लिए, फॉर टुमारो।
अरे करोगे ना रे. What about टेस्ट? टेस्ट कैसा रहा? इजी था, डिफिकल्ट था, सो था? डन तो वेरी गुड. उत्कर्षा, एग्जाम एग्जाम कैसे रहा? एवरीवन, एग्जाम कैसे रहा? गुड. Keep a target every time in the exam. Keep a target. Okay. Now this exam was for 15 marks, right? 15 मार्क का था, तो कीप अ टारगेट ऑफ 60 मार्क्स. अगर 60 अचीव हो रहा है 60%, 15 into 60%, दैट इज 9 करेक्ट आ रहा है, 9 मार्क्स मिल रहा है. गुड. देन ट्राई, जिनका 9 नहीं मार्क मिला है, ट्राई टू डू दैट फर्स्ट 60 का. Those who can achieve 60, think of 70 now. Those who are achieving 70, think of 80. Minimum target should be 60 in every exam. Okay? Keep that target and work towards it. Bye. Thank you.